आपका रुख करना चाहूंगी, स्वस्थ लिवर में और एक इफेक्टेड लिवर में, फैटी लिवर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मैं कहूँगा। जैसे लोगों को लगता है कि दिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगर जो सबसे 24 घंटे जो काम करता है और सारे सिस्टम को चलाता है वो लीवर है। अब लीवर में अगर किसी भी कारण से फैट जमा होने लगेगा तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं इसके। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, मतलब जो शराब पीने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से लीवर में फैट जमाना शुरू हो जाता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो हमारे खान पान से, डायबिटीज़ से, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से, उन कारणों से लीवर में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से फ़ैट लीवर में जमा होना शुरू होता है और इसी की वजह से धीरे धीरे वो लीवर को ख़राब करने लगता है। और लीवर ख़राब होने की वजह से, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आगे चल के ये सिरोसिस भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम पॉपुलेशन वाइज डिस्कस करें तो एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन करंटली इन इंडिया ऑल्सो इज सफरिंग फ्रॉम, अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनको फैटी लीवर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा हुआ आपने इसको इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं चाहूँगा कि इस पर अच्छा डिस्कशन भी। बिल्कुल, तो जागरूकता फैलाना ही हमारा मकसद है। और इस बीच अगर हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहें, कुछ सवाल अगर उनके हैं फैटी लिवर से जुड़े हुए या फिर अपने लिवर से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, फ़ोन लाइन हमारी खुली हुई है, सवाल अपने पूछ सकते हैं। डॉक्टर निशांत का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निशांत, अभी जैसे कि हम लिवर के बारे में जिक्र करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक लिवर होता है जो कि अल्कोहल की वजह से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी आती है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। खैर, सबसे पहले तो मैं इस बात में कहूँगा, जैसा सर ने बताया, लिवर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। मैं इसको एक किचन की तुलना देता हूँ कि घर में जैसे किचन का काम है, शरीर में लिवर का काम एक किचन के बराबर है। हमारी बॉडी में जितनी नई चीज़ें बननी हैं, जो चीज़ हमने खाई पी, इसकी डाइजेशन होनी है, इसका ब्रेक डाउन होना है, इसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बनाना है, भले वो दवाइयाँ, भले वो कुछ भी हों, ये सारा काम हमारे लिवर के द्वारा किया जाता है। अब इस लिवर को, जैसा सर ने बताया, 24 घंटे काम करना पड़ता है। भले हम जाग रहे हैं, भले हम सो रहे हैं, हर समय इस लिवर को अपना काम चालू रखना पड़ता है, तभी हमारी सिस्टम को ये फ्यूल मिले जा रहा है। आप 8 घंटे खाली पेट रह लेते हैं, आप 14 घंटे खाली पेट रह लेते हैं, तो उस समय भी आपकी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी आपने तो अभी खाई नहीं, तो पड़ी हुई चीज़ों में से लिवर ही बना के आगे चलता है। तो बस जस्ट एक कंटेक्स्ट देना चाह रहा था कि लिवर की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है इस चीज़ में। अब आपने मेरे से नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि क्या कॉमन है, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक। तो मैं इसमें कहूँगा कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब से कुछ समय पहले तक 6 मुख्य कारण, अगर मैं लिवर डिजीज़ के बात करूँ तो सबसे कॉमन हुआ करता था हेपेटाइटिस सी, फिर होता था अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फिर होता था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, फिर हेपेटाइटिस बी, फिर होता था ऑटोइम्यून, और उसके बाद आता था फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम कहते हैं। यह 6 मुख्य कारण है जिनके अंदर मोर देन 90% कारण ऑफ लिवर डिजीज आ जाते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो खराब खून के संचार से हेपेटाइटिस सी का वगैरह पहले जाता था, वो बहुत एक कॉमन कारण था। परंतु अगर आज की बातें करेंगे तो यह कारण कम हो गए हैं। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, जैसा सर ने बताया, अब साधारणतः हमें ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। इसमें भी पहले हम अल्कोहल को ज़्यादा देखते थे, बट अगर आज आप बात करोगे, इस प्रश्न का जवाब भी पहले हम दे चुके कि इंडिया की ऑलमोस्ट 35% पॉपुलेशन, 33% जनता, मतलब 1/3 जनता को फैटी लिवर डिजीज़ है। और अकेले इंडिया की ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वर्ल्ड ओवर डाटा देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की प्रेवलेंस 25% टू 44% है, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका की 44% प्रेवलेंस है अगर हम बात करें। तो एक तरीके से 1/3 इस कमरे, हर जगह में से 10 में से 3 लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, और उसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इस समय चुपचाप अपनी जगह सबसे ऊपर बनाया जा रहा है। दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस नाउ।
डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेल्स और फीमेल्स में से भी क्या कुछ ऐसा है कि मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में कम पाई जाती है, या फिर इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी जेंडर से हो? नहीं, ऐसा है कि ये ना मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनफैक्ट इंडिया में अब तो फीमेल में भी अल्कोहल का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। अदरवाइज अल्कोहल जैसे मेल्स ज्यादा पीते हैं, तो इसलिए मेल्स में इसका जो प्रेवलेंस है इट्स मोर, बिकॉज हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक जैसे डायबिटीज है वो मेल्स में ज्यादा होती है, हाइपरटेंशन है, सारी की सारी चीजें मेल्स में ज्यादा होती है। इसलिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये जो फैटी लिवर डिजीज है, दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मेल्स में जो ओबेसिटी होती है, दैट इज एप्पल शेपेड ओबेसिटी, दैट मींस जितना का सारा फैट होता है, आप देखेंगे कि मेल्स का तोन निकली होती है, सब हाथ और पैर पतले पतले होते हैं, ज्यादा का सारा फैट अबव द वेस्ट होता है। अनलाइक फीमेल जिनमें जो फैट होता है दैट इज बिलो द बेल्ट, that fat is not that harmful, so it does not cause all the metabolic disorders like diabetes and hypertension. Hence जो ये प्रॉब्लम है, this is more common in males. ओके डॉक्टर